गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आज पटना पहुंच रहे हैं। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार चुनाव का आधिकारिक आगाज है? क्या अमित शाह गोपालगंज से ही बिहार चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों का शंखनाद करेंगे? क्या गोपालगंज से ही बिहार में अब की बार 225 पार का नारा बुलंद किया जाएगा? क्या आधुनिक राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह लालू और राबड़ी के गृह जिला गोपालगंज से ही बिहार चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी कैंपेन का आगाज करेंगे? खबरें हैं कि अमित शाह पटना में पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उनका एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में क्या अमित शाह बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कोई बड़ा फैसला करेंगे? क्या इस बैठक में अमित शाह स्थानीय नेताओं से यह सलाह मशविरा भी करेंगे कि नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए या फिर नहीं? क्या अमित शाह के इस दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्या गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू पर यह दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि पार्टी नीतीश कुमार से इतर कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए चुन ले? या फिर क्या गृह मंत्री जेडीयू को यह समझाने का भरसक प्रयास करेंगे कि एनडीए में भाजपा की ओर से ही मुख्यमंत्री का चेहरा देना उचित होगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी भविष्य का फैसला करने वाला साबित होगा? बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग संभवतः नवंबर या दिसंबर माह में बिहार चुनाव का ऐलान कर सकता है। बिहार में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जहां प्रगति यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कवायद में लगे हैं, तो भाजपा के बड़े नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में 30 मार्च को गोपालगंज में गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। तस्वीरों और ट्वीट से ऐसा लगता है कि बिहार भाजपा ने इस रैली के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश प्रभारी के साथ साथ जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और बूथ मंडल अध्यक्ष तक ने अपनी क्षमता झोंक दी। गोपालगंज बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों मसलन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का गृह जिला है। कहा जा रहा है कि यहां से चुनावी कैंपेन का आगाज करके अमित शाह बिहार को बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। इस रैली में भारी संख्या में लोगों का जुटान का अनुमान है। अमित शाह की रैली के जरिए बिहार भाजपा दरअसल एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि इन सब में सवाल है कि बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मीडिया के सामने तो घटक दल के नेता नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, लेकिन दबी जबान में जो भी कहा जा रहा है उसमें भयंकर अंतर विरोध है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर सहज नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो एक कारण है ही, लेकिन उससे भी बड़ा दूसरा कारण है नीतीश कुमार की मानसिक दशा और उनका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य। कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे गृह मंत्री नीतीश कुमार सीएम फेस वाला मुद्दा भी सुलझाने आ रहे हैं। पिछले करीब 6 महीनों में नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार पर आरजेडी और कांग्रेस जैसे तमाम विपक्षियों ने तो सवाल किया ही किया। खुद जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार को लेकर श्योर नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो दबी जबान में चर्चा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब बिहार की गद्दी पर बैठने के काबिल नहीं रहा। यही वजह है कि भाजपा के नेता ये तो कहते हैं कि चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन क्या वह मुख्यमंत्री भी बनेंगे? इस सवाल पर सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल बिहार बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार जितना ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में शीर्ष पर दिखेंगे, आगे दिखेंगे, फ्रंटलाइनर दिखेंगे, गठबंधन को यानी एनडीए अलायंस को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। उसकी तरफ से कोशिश है तमाम कि जेडीयू या तो किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करे या फिर मुख्यमंत्री भाजपा का हो। सियासी जानकारों का मानना है कि जेडीयू की मजबूरी है कि यदि नीतीश नहीं तो कौन?
क्योंकि पिछले 23 साल में नीतीश कुमार ने किसी और व्यक्ति को पनपने ही नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति को समानांतर पावर सेंटर नहीं बनने दिया। ललन सिंह हो, प्रशांत किशोर हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, ऐसे तमाम नेता हैं जिनको नीतीश कुमार ने वक्त दर वक्त अपने पार्टी में किनारे ही लगाया है। जेडीयू के साथ यह भी समस्या रही है और क्षेत्रीय पार्टियों की तरह यह नीतीश कुमार की अगली पीढ़ी सियासत में नहीं आई। अब जबकि निशांत कुमार लाए गए हैं तो काफी देर हो चली। जानकारों का मानना है कि नीतीश के स्वास्थ्य और मानसिक दशा पर उठते सवालों के बीच सत्ता और पार्टी बचाए रखने के लिए ही अचानक निशांत कुमार को सीन में लाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या खुद निशांत कुमार इसके लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो फिर कितने तैयार हैं? वह कभी भी सियासत में नहीं रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अक्सर बिना लाइमलाइट वाली गुमनाम जिंदगी ही जिया है। उन्हें सियासत का कोई अनुभव नहीं है, अपने पिता की पार्टी में ही कभी काम नहीं किया और यहां तो भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन को साथ लेकर चलना है। क्या निशांत कुमार इसके लिए तैयार वाकई हैं? यदि मानसिक स्वास्थ्य की वजह से सीन से हटाए जा रहे हैं नीतीश कुमार और निशांत कुमार को आगे करने की बात करते भी हैं, तो क्या भाजपा मान लेगी? क्या सम्राट चौधरी या भाजपा के बड़े कद के नेता निशांत कुमार की अगुवाई में काम करना पसंद करेंगे? इसकी संभावना कम ही बनती है, नामुमकिन ही समझिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि वह विभिन्न राज्यों में अपने सहयोगियों को खा जाती है, यानी समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। पिछले एक दशक में बिहार में जेडीयू की सीटें जिस तरीके से घटी है वह इसकी पुष्टि भी करता है। नीतीश 40 के आसपास सीट लाकर भी मुख्यमंत्री बस इसलिए हैं क्योंकि पिछड़ा, कुर्मी, कोयरी और महिलाओं का वोट बैंक आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। आगे भी भाजपा जेडीयू के साथ इसलिए जाएगी क्योंकि यह समीकरण का तकाजा मात्र है। कहा जाता है कि यदि भाजपा अपने बूते बहुमत के करीब भी पहुंचती तो जेडीयू को किनारे लगा देगी। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा होता नहीं दिख रहा है, वह भी तब जबकि केंद्र में भाजपा को जेडीयू की जरूरत है। हालांकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवहार भी ऐसा है कि उनको नेतृत्व नहीं सौंपा जा सकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों और राज्य एवं केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। पूरी उम्मीद है कि यहां स्थानीय नेता गृह मंत्री को बिहार की ताजा स्थिति और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका से अवगत कराएंगे। जाहिर है कि स्थानीय नेताओं द्वारा यह कहा जाएगा कि नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार से न केवल सरकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार का लगातार हंसना, बात करते रहना और हाथ जोड़ना एक ऐसा कृत्य है जिसका चाह कर भी बचाव नहीं किया जा सकता। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। स्पीकर को उन्हें रोकना पड़ा। तब भी गठबंधन और सरकार की काफी फजीहत हुई थी। स्थानीय नेता तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि गृह मंत्री इन तमाम बातों से अवगत न हो। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ दुविधा यह है कि उसे केंद्र और राज्य में जेडीयू का साथ चाहिए ही चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य नेतृत्व के काबिल नहीं दिखता। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के पास आखिर क्या विकल्प बचता है? नीतीश कुमार भी नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं। बेटे निशांत कुमार कहते हैं कि पिता नीतीश कुमार और 5 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। बीजेपी इससे कतई सहमत नहीं होगी, चाहे वह सार्वजनिक मंच पर कुछ न कहे तब भी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे, जिनको आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? प्रदेश भाजपा के नेताओं और सियासी जानकारों को भी लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह यह समस्या चुटकियों में सुलझा लेंगे। वह जेडीयू का साथ भी लेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने के लिए मना भी लेंगे। सवाल है कि ऐसा होगा कैसे? हो सकता है कि गृह मंत्री के समझाने पर नीतीश कुमार वस्तु स्थिति को समझ जाएंगे। गृह मंत्री नीतीश कुमार को यह ऑप्शन यानी यह विकल्प देंगे कि आप केंद्र की राजनीति में आइए, या फिर उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा, या फिर केंद्रीय कैबिनेट में कोई मंत्रालय। पटना में एनडीए घटक दल के साथ भी गृह मंत्री की मीटिंग प्रस्तावित है। संभव है कि अमित शाह इस मीटिंग में जेडीयू को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और समझाएं
कि निशांत कुमार अभी गठबंधन का नेतृत्व संभालने अथवा सीएम का पद ग्रहण करने को तैयार नहीं है। यदि गठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के साथ कुछ बड़े विभाग भी सौंपे जाएंगे। जेडीयू को कुछ अन्य अहम मंत्रालय भी सौंप दिए जाएंगे। इस तरह से अमित शाह जेडीयू के साथ केंद्र और बिहार दोनों को साध सकते हैं। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है। जेडीयू इन शर्तों पर सहमत हो भी सकती है, क्योंकि जेडीयू को भी पता है कि उनका नेता अब अवसान की ओर है। निशांत इतनी देरी से आए हैं कि अभी तुरंत सत्ता का सिरमौर नहीं बन सकते। उनका नेतृत्व गठबंधन में स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। कोई और नेता तैयार भी नहीं है जेडीयू के अंदर जिसके नाम पर भाजपा आसानी से सहमत ही हो सके। ऐसे में नीतीश को केंद्र में मंत्रालय, निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री और भाजपा का मुख्यमंत्री अच्छा सियासी विकल्प हो सकता है। बड़ा सवाल है कि क्या यह सब कुछ गृह मंत्री के इसी बिहार दौरे में फिक्स हो जाएगा। निशांत कुमार भी खुद कह चुके हैं कि गठबंधन जितनी जल्दी नेता का चुनाव कर लेगा मुख्यमंत्री चेहरे का, उतना बेहतर होगा। वह अभी भी स्वाभाविक रूप से पिता को ही नेतृत्व सौंपने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन शायद वस्तु स्थिति से वह भी अवगत होंगे और उनकी पार्टी भी। बाकी तो सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। इतना तय है कि बिहार चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे अमित शाह आखिर वो सब काम चुटकियों में सुलझा लेंगे जिस काम को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच उहापोह की स्थिति है? क्या अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे में यह तय करेंगे कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा या तो निशांत होंगे या फिर बिहार भाजपा से कोई बड़ा नेता या फिर कोई बड़ा चेहरा? क्या वाकई नीतीश कुमार को केंद्र भेजने की तैयारी अमित शाह करेंगे या फिर उनको राज्यसभा सांसद बनाने की कवायद खुद गृह मंत्री अमित शाह शुरू करेंगे? तमाम सवाल हैं और सवालों का जवाब भी आहिस्ते आहिस्ते मिलेगा। इसलिए इंतजार कीजिए, नजरें बनाए रखिए और देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह आखिर बिहार में क्या गुल खिलाने वाले हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।